ऐसे ही खेलते रहो, ऐसे ही लिखते रहो, ऐसे ही सीखते रहो और ऐसे ही बोलते रहो। सो वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास गाइज। और आज के इस क्लास में मैं इस तरह के वाक्य के इंग्लिश फॉर्मूले के माध्यम से सिखाने वाला हूं, जहां हम कह रहे हैं कि ऐसे ही कार्य करते रहो, यानी ऐसे ही लिखते रहो, ऐसे ही सीखते रहो और ऐसे ही बोलते रहो, यानी इसी तरह से आगे भी सीखते रहो या सीखते रहो। तो इतनी आसानी से सीखेंगे कि इस तरह के वाक्य को, इस क्लास को करने के बाद से आप लोगों के लिए इंग्लिश में बोलना आसान हो जाएगा। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूले का एक पीडीएफ भी तैयार किया है, जिसके आधार पर आप ऐसे ही 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख सकते हो, जो हम अपने रोजाना के हिंदी के बोलचाल में बोलते हैं, अलग अलग टाइप के सीख सकते हो। ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश बनाना, और हर फॉर्मूले के साथ में आपको यहाँ समझाया गया है एग्जाम्पल के साथ में। सो गाइज, अब देख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा फॉर्मूले को, कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाकर बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला है कीप ऑन। कीप ऑन का ही मतलब होता है रहो। कीप ऑन का मतलब होता है रहो। तो कीप ऑन जो है वो कॉमन रहेगा, हर वाक्य में कॉमन रहेगा। कीप ऑन, कीप ऑन कॉमन रहेगा हर वाक्य में, हर इंग्लिश के वाक्य में कॉमन रहेगा, क्योंकि इसी का मतलब होता है रहो। अब क्रिया वी प्लस आईएनजी, यानी क्रिया का आईएनजी फॉर्म। अभी कार्य करते रहो, वो कौन सा कार्य है जिसे करते रहो, वो हम सिचुएशन के हिसाब से उसे आईएनजी फॉर्म लगाकर लिख देंगे। जैसे ऐसे ही खेलते रहो, तो खेलना हमारा क्रिया हो गया, तो हम उसे आईएनजी फॉर्म लगाकर लिख देंगे। फिर प्लस ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। अब लास्ट में है लाइक दिस, यानी ऐसे ही। लाइक दिस यानी ऐसे ही। तो ऐसे ही किसी कार्य को करते रहो, तो लाइक दिस कॉमन रहेगा, हर इंग्लिश के वाक्य में कॉमन में रहने वाला है लाइक दिस। कीप ऑन और लाइक दिस ये कॉमन रहेंगे हर इंग्लिश के वाक्य में, और सिर्फ बदलेगा तो बीच का भाग वी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने फॉर्मूला समझ लिया। अब हम फॉर्मूले के आधार पर एक एक वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। पहला वाक्य, ऐसे ही खेलते रहो। ऐसे ही खेलते रहो, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? सबसे पहले कीप ऑन। सबसे पहले हमें यहाँ लिख देना है कीप ऑन, कीप ऑन, कीप ऑन। फिर वी प्लस आईएनजी। अब यहाँ क्रिया क्या है? तो वो है खेलना। खेलना को इंग्लिश में कहते हैं प्ले, लेकिन यहाँ आईएनजी फॉर्म लग जाएगा प्लेइंग। तो कीप ऑन प्लेइंग, ऐसे ही को इंग्लिश में कहते हैं लाइक दिस। ऐसे ही को कहेंगे लाइक दिस, यानी ऐसे ही खेलते रहो। तो कीप ऑन प्लेइंग लाइक दिस, इस तरह से वाक्य बनते हैं। जैसे मतलब ऐसे ही क्रिकेट खेलते रहो, तो कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट लाइक दिस। अब नेक्स्ट है ऐसे ही लिखते रहो, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमें कीप ऑन लिख देना है। तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर कीप ऑन, कीप ऑन, कीप ऑन। क्या करते रहो? लिखते रहो। लिखते, तो लिखना को हम कहते हैं राइट, लेकिन इसका आईएनजी फॉर्म हो जाएगा राइटिंग। तो कीप ऑन राइटिंग क्या? लाइक दिस। कीप ऑन राइटिंग लाइक दिस, यानी ऐसे ही लिखते रहो। तो इस तरह से गाइस वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखना होता है। अब नेक्स्ट वाक्य देख लेते हैं। ऐसे ही सीखते रहो, क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम कीप ऑन लिख देंगे। तो ये अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है कीप ऑन, फिर क्या लिखना है? वी का आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ V1 क्या है? वो है वी। तो सीखते रहो, तो सीखना को इंग्लिश में कहते हैं लर्न, तो उसका आईएनजी फॉर्म आ जाएगा लर्निंग। तो कीप ऑन लर्निंग क्या है? लाइक दिस, यानी ऐसे ही। तो कीप ऑन लर्निंग लाइक दिस, यानी ऐसे ही सीखते रहो। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट है ऐसे ही बोलते रहो। ऐसे ही बोलते रहो या इसी तरह से बोलते रहो, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लिख देंगे कीप ऑन। सबसे पहले हम लिख देंगे कीप ऑन, ऐसे ही। अब क्या है? बोलते। बोलना क्या है हमारा? आईएनजी फॉर्म में लगा देंगे, तो बोलना को इंग्लिश में स्पीक, लेकिन आईएनजी फॉर्म हो जाएगा स्पीकिंग, यानी ऐसे ही बोलते रहो। तो कीप ऑन स्पीकिंग लाइक दिस, क्या हो जाएगा? लाइक दिस, लाइक दिस, यानी ऐसे ही बोलते रहो। तो इस तरह से गाइस वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखे, प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है ऐसे ही कहते रहो, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले कीप ऑन, कीप ऑन, यानी यहाँ बोलने का अर्थ यह है कि क्रिया को इसी तरह से जारी रखो जैसे तुम कर रहे हो या जैसे तुम बोल रहे हो। तो कीप ऑन कहना। कहना क्या है हमारा? क्रिया, तो उसको आईएनजी फॉर्म में लिख देंगे। तो कीप ऑन से यानी कहता होता है, लेकिन इसका आईएनजी फॉर्म हो गया सेइंग। किस तरह से? इसी तरह से। तो लाइक दिस, कीप ऑन सेइंग लाइक दिस, यानी इसी तरह से कहते रहो। नेक्स्ट है ऐसे ही पढ़ते रहो, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? सबसे पहले हम लिख देंगे कीप ऑन, कीप ऑन, कीप ऑन। पढ़ना। पढ़ना क्या है हमारा? आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा। तो पढ़ना को इंग्लिश में कहते हैं रीड, तो इसका आईएनजी फॉर्म आ जाएगा रीडिंग।
कीप ऑन रीडिंग क्या है, लाइक दिस, यानी इसी तरह से, कीप ऑन रीडिंग लाइक दिस। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखें और प्रैक्टिस करें। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करते हो उतना आसान है, और उतना ही आसानी से आप इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाकर बोल सकते हो। तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं 2 वाक्य देता हूँ। इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट में बताइए। जैसे ऐसे ही देखते रहो और ऐसे ही पढ़ते रहो, तो ये 2 वाक्य की इंग्लिश क्या होगी, इस फॉर्मूले के माध्यम से मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और प्रैक्टिस करते रहे, जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है, और उतने ही आसानी से आप बनाकर बोल लेते हो। तो मिलता हूं ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और सीखते रहे।